तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। क्योंकि आज के इस रिएक्शन वीडियो के अंदर हम लोग जा रहे हैं क्या एक मिनट, डू एलियंस रियली एग्जिस्ट, भाई थोड़ी सी इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो यही होने वाली है। आज हमें सारे राज मालूम पड़ जाएंगे एलियंस के, कि सच में एलियंस होते हैं या फिर नहीं, या फिर क्या नासा या फिर ऐसी स्पेस क्राफ्ट कंपनीज जो हमसे नॉर्मल पब्लिक से कुछ चीज़ें छुपा रही है। आज हमें सब कुछ राज पता चलने वाले हैं। भाई वीडियो एंड तक देखना, बहुत मज़ेदार होने वाली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बात है 1969 की, जब इंसान ने पहली बार जमीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला इंसान था जिसने ये मिशन सर अंजाम दिया था। इस मिशन में इन लोगों ने 2 घंटे और 15 मिनट तक चांद पर सरवाइव किया था और इस दौरान चांद पर मौजूद मिट्टी के डिफरेंट सैंपल्स को इकट्ठा किया था। इस मिशन के दौरान तो चांद पर कोई एबनॉर्मल या फिर एलियन एक्टिविटी नहीं देखी गई थी, लेकिन इस मिशन के कुछ अरसे बाद चांद के गिर्द चक्कर लगाने वाली नासा की एक सैटेलाइट ने चांद की कुछ स्ट्रेंज और एबनॉर्मल फोटोज को कैप्चर किया, जिसमें चांद पर अजीब और मिस्टीरियस स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे। एलियन रिसर्चर स्कॉट वेरिंग ने जब इन फोटोज पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें चांद पर एक बिल्डिंग नुमा स्ट्रक्चर बना दिखा जो चांद पर मौजूद दूसरी चीजों से बिल्कुल अलग था। स्कॉट वेरिंग ने जब घर बना हुआ है कोई किया तो उसके कुछ अरसे बाद वो स्ट्रक्चर उस जगह से अचानक गायब हो गया। स्कॉट वेरिंग का ये कहना था कि अगर चांद पर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं है और इसके अलावा चांद पर हवा का भी कोई नामो निशान तक नहीं है, तो फिर वो स्ट्रक्चर आखिर क्या चीज थी जो अब उस जगह पर मौजूद नहीं है। इस बारे में स्कॉट ने नासा को ब्लेम किया कि नासा ने उस स्ट्रक्चर को एडिट कर वहां से रिमूव कर दिया है और असल हकीकत को दुनिया से छुपा लिया है। ऐसा भी हो सकता है। चंद साल पहले चांद पर एक टैंक की शेप का स्ट्रक्चर भी डिस्कवर किया गया टैंक जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि चांद पर जरूर कोई ना कोई एलियन एक्टिविटी मौजूद है जिससे हम इंसान अब तक ना वाकिफ हैं। ओके। एलोन मस्क का ये प्लान है कि मार्स पर इंसानों की एक अलग दुनिया बनाई जाए, जिसे पूरा करने के लिए नासा और स्पेस एक्स कंपनी ने 20 से ज्यादा रोबोट्स को मार्स की तरफ भेजा, जिन्हें मार्स तक पहुंचने के लिए 7 महीनों से ज्यादा का वक्त लगा था। इन रोबोट्स में से चंद रोबोट्स ऐसे थे जो लैंडिंग के वक्त ही तबाह हो गए थे, लेकिन 6 रोबोट्स ऐसे थे जो सक्सेसफुली मार्स पर लैंड भी हुए थे और अब तक अपने मिशन पर काम भी कर रहे हैं। मार्स जो कि जमीन से 296 बिलियन किलोमीटर दूर है, उस पर अब तक ऐसी चीजों को डिस्कवर किया जा चुका है जिसने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के साथ पूरी दुनिया को हैरत और तरह तरह के सवालात में डाला हुआ है। मार्स से मिलने वाली पिक्चर्स पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद स्कॉट वेरिंग, जिन्होंने चांद पर स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स को स्पॉट किया था, उनका कहना है कि मार्स पर जरूर कोई न कोई एलियन एक्टिविटी मौजूद है और मार्स पर यकीनन जिंदगी भी पाई जाती है। मार्स पर रिसर्च के दौरान स्कॉट वेरिंग्स को यहाँ छोटे छोटे पिरामिड्स, बिल्डिंग्स, फाउंडेशन, सच में देने वाले स्ट्रक्चर्स और फ्रोजन फ्लावर्स के साथ किसी जानवर या फिर किसी एलियन की हड्डी मिली। मार्स पर क्यूरियोसिटी रोवर के जरिए ली गई एक पिक्चर में स्कॉट वेरिंग ने एक अजीब और यूनिक किस्म के पत्थर को स्पॉट किया जो बिल्कुल जमीन पर मौजूद पिरामिड्स की तरह लग रहा था। स्कॉट वेरिंग ने इस पिरामिड को यहाँ पर भी एक और है कि ये पिरामिड मार्स पर रहने वाले किसी एलियंस ने बनाया है, जिसके बाद मार्स को लेकर तरह तरह की थ्योरी सामने आई। लोग तो कहते हैं पिरामिड्स भी 2023 में एलियंस नहीं बनाए, कुछ लोग कहते हैं। पर एक टेडी बियर की पिक्चर को कैप्चर किया था। इस पिक्चर में मार्स के सरफेस पर किसी बियर की शक्ल बनी हुई थी, जिसे देखकर ये लग रहा था कि शायद ये वहाँ पर रहने वाले किसी एलियन ने बनाया हो। इस पिक्चर को देखकर ये भी लग रहा था कि अगर मार्स पर कोई एलियन मौजूद है तो शायद वो हम इंसानों, हमारी अपने अर्थ भी बनाया जानवरों के बारे में भी जरूर जानते हैं। भाई जरूर जानते होंगे ना वो तो। नासा के स्पेसक्राफ्ट वाइकिंग 1 ने मार्स की एक हिला देने वाली पिक्चर कैप्चर की थी। इस क्या? पिक्चर में मार्स के सरफेस पर एक बहुत बड़े स्टैचू का फेस है वहाँ पर, किसका? देखने पर ये लग रहा था कि शायद ये किसी एलियन का स्टैचू था जो मार्स पर मौजूद मिट्टी में धंसा हुआ है। इस पिक्चर के बारे में नासा का ये कहना था कि ये कोई स्टैचू नहीं, मार्स के सरफेस पर मौजूद एक पहाड़ है जिस पर लाइट पड़ने की वजह से ये किसी फेस की तरह दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर के चंद अरसे बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने एक और पिक्चर जमीन की तरफ भेजी जिसमें एक हड्डी नुमा चीज मार्स के सरफेस पर पड़ी हुई थी। इस हड्डी को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे ये किसी छोटे कद के एलियन की हड्डी हो, लेकिन इस हड्डी नुमा चीज के बारे में भी नासा का ये कहना था कि ये सिर्फ मार्स पर मौजूद आम सा पत्थर है जो तेज हवाओं और सैंड स्टॉर्म्स की वजह से किसी हड्डी की तरह बन गया। 2014 में मार्स रोवर ने रात के वक्त मार्स पर एक अजीब फोटो को कैप्चर किया था जिसमें एक लाइट किसी पहाड़ से निकलती दिखाई दे रही है। ये तो हमारी अर्थ पे भी कई बार देखे गई ऐसी लाइट। देखकर ये कहना गलत नहीं था
कि मार्स पर जरूर एलियन एलियंस है भाई। पिक्चर्स के अलावा मार्स पर और भी अजीबोगरीब पिक्चर्स कैप्चर की जा चुकी हैं, जिनमें तरह तरह के अजीबोगरीब भाई स्ट्रक्चर साहब, मार्स पर ये बने तो कोई देखे जा बैठा हुआ है, चुके ऐसा हैं। लग रहा है लेकिन पहाड़ इन पर। तमाम पिक्चर्स के बारे में नासा ने अब तक कोई सीरियस इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की शिट है। भाई, स्कॉट कुछ वेनिंग तो का ये मानना एक्टिविटी है हो कि रही मार्स है पर जरूर कोई ना स्पेस कोई में, alien मार्स civilization पर। मौजूद है, जिसके बारे में हम इंसानों को या तो नासा बेवकूफ बना रहा है और या फिर वो खुद भी अब तक इन चीजों से ना वाकिफ है। ऐसा भी हो सकता ये है। तो थी चांद और मार्स पर से कैप्चर होने वाली अजीबोगरीब पिक्चर्स। अब बात करते हैं स्पेस में कैप्चर होने वाली मिस्टीरियस भाई, पिक्चर्स के बारे में। ओके। आज से तकरीबन चंद साल पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 1400 लाइट ईयर दूर स्पेस में एक यूनिक पिक्चर को कैप्चर किया था। इस पिक्चर की खास बात ये थी कि इसमें एक क्वेश्चन मार्क जैसा स्टार बना हुआ ओ था। हाँ भाई। साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये इल्यूजन दो गैलेक्सीज के आपस में टकराने की वजह से दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में दो भाई। गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही हैं, जो देखने में किसी क्वेश्चन मार्क भाई, की तरह लग क्वेश्चन रही मार्क। है। लेकिन इस पिक्चर की असल हकीकत क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। ऐसा भी भाई 1987 गैलेक्सी का ही हो में सकता है। डेविड गॉडफ्रे नामी एक साइंटिस्ट ने जमीन से 1500 करोड़ किलोमीटर दूर सैटर्न की सरफेस पर एक हेक्सागोन पैटर्न को डिस्कवर किया था। ये पैटर्न सैटर्न के ओए नॉर्थ पोल भाई, की तरफ बना हुआ था। ये इसकी कुछ रियल फोटो। साइंटिस्ट का ये कहना था कि शायद ये सिर्फ एक नॉर्मल क्लाउड फॉर्मेशन है, लेकिन बाद साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये सैटर्न पर किसी स्टॉर्म की वजह से बना हुआ पैटर्न है। इस हेक्सागोन की खास बात ये थी कि ये पूरे स्पेस में अब तक सिर्फ सैटर्न पर ही बना देखा गया था। साइंटिस्ट ने इससे भाई। पहले कभी किसी प्लेनेट या कभी किसी गैलेक्सी में कोई ऐसा हेक्सागोन मतलब पैटर्न भाई, बना कितना- नहीं देखा था। ये पैटर्न 32,000 किलोमीटर के एरिया पर बाप फैला रे, हुआ था और एक अंदाजे कितना के बड़ा है मुताबिक वो। 100 किलोमीटर गहरा था, जो आज तक साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना Shit। हुआ है। स्पेस में इस वक्त करोड़ों और भाई, अरबों किस्म कुछ के तो स्टार्स गड़बड़ चल रहा है भाई planets स्पेस मौजूद में। हैं, जिस बारे में हम इंसान ये सोचते हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम अकेले हैं। और अगर भाई, हम कोई अकेले ना ही कोई हैं, तो फिर ये हो अरबों है किस्म के भाई। स्टार्स और प्लैनेट्स आखिर किस मकसद के लिए वही हैं? तो। अभी भी स्पेस के बारे में हजारों किस्म की मिस्ट्रीज ऐसी कोई हैं, तो जो अब तक हमारे unsolved अलावा हैं भी और और पिछले कोई कई है सालों से भाई। साइंटिस्ट उन पर रिसर्च करते आ रहे हैं। अगर आप उन मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं और इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो उम्मीद है भाई। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर मस्त स्टूडियो को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को भी जरूर जरूर, प्रेस करोगे। जरूर मिलते भाई। हैं अगले वीडियो में। ओके, तो हम लोगों ने देखा एलियंस के चांद, मून, मार्स और गैलेक्सी के अंदर कुछ ऐसे पैरानॉर्मल अजीब सी एक्टिविटीज़, उनके स्ट्रक्चर, मूर्तियाँ। भाई, ये भी हो सकता है कि मार्स पर वो जो फेस जैसी मूर्तियाँ थी, पहले वहाँ पर लोग रहते हो और अब वो वहाँ से अब वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो वहाँ से विलुप्त हो चुके हैं और सिर्फ उनकी मूर्तियाँ ही बची हो। जैसे हमारे पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, वैसे भाई मतलब कितना क्रेजी। और भाई ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि हम अकेले नहीं है स्पेस में, और भी कोई है जो हमें देख रहा है, लेकिन उसे वो हमारे सामने नहीं आ रहा। भाई बहुत सारे सवालात, बहुत सारे क्वेश्चंस है भाई, जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया और आई थिंक आगे हमें मिल भी जाए। तो ओके, ये वीडियो का एंड था, बहुत मस्त वीडियो थी। वीडियो पसंद आएंगी लाइक सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।